उत्तराखंड से एक बहुत दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक टनल का निर्माण किया जा रहा था, जिसके निर्माण के दौरान 40 मजदूर जो कि उस टनल पर काम कर रहे थे, वो मजदूर वहाँ पर एक दुर्घटना होती है और दुर्घटना की वजह से वहीं पर फंस जाते हैं। तो जाहिर तौर पर पूरी जो खबर है बहुत ज़्यादा गंभीर है और सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से उन मजदूरों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हो सकी है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो पूरी घटना हुई है, उस घटना के क्या कारण हो सकते हैं, संभावित कारणों पर बात करेंगे। इसके अलावा टनल का निर्माण किस तरह से किया जाता है, एक बार उसकी प्रक्रिया को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो रहने वाली है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आइए चैनल की इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसके अलावा जो हमारे दूसरे प्रोग्राम हैं, जैसे एक द हिंदू का प्रोग्राम है, जिसमें हम रोज सुबह सुबह 9:30 बजे द हिंदू अखबार की तमाम ज़रूरी खबरों पर चर्चा करते हैं, तो उस प्रोग्राम को भी एक बार देख लीजिए। ज़ाहिर तौर पर सारे जो प्रोग्राम हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वीडियो की एक बार रूपरेखा को देख लेते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसमें जो पहली खबर हमने हालिया खबर पे बात कर ली है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि घटना क्या हुई है और घटना क्यों हुई है, यानी कि घटना के बारे में भी जानेंगे और घटना के संभावित कारणों पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो सुरंग का निर्माण है, सुरंग का निर्माण होता किस तरह से है, टनल कैसे बनती है, एक बार उसको भी देखेंगे। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र में जो सुरंग निर्माण की प्रक्रिया है, वो इतनी ज़्यादा मुश्किल क्यों रहती है, उस पर भी बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि आखिर सुरंग बनाने के अलग-अलग पहलू क्या होते हैं। तो ये तमाम बिंदु रहने वाले हैं, जिन बिंदुओं के माध्यम से आज हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएँगे। और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा करेंगे। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट और नेशनल डिज़ास्टर जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो ये आज की हमारी पूरी वीडियो की रूपरेखा हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर किस तरह की घटना देखने को मिली है और घटना हुई क्यों है। तो हमने पहले ही बात की कि एक टनल का निर्माण किया जा रहा था और ये जो टनल है, ये टनल आपको यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलेगी। और ये राजमार्ग कहाँ है? तो ये राजमार्ग मौजूद है उत्तराखंड में। यानी कि जो दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना उत्तराखंड में इस राजमार्ग पर हुई है। यहाँ पर एक निर्माणाधीन सुरंग मौजूद थी, टनल मौजूद थी, जिसका निर्माण किया जा रहा था, जहाँ पर दुर्घटना हुई और दुर्घटना की वजह से तकरीबन 40 जो मज़दूर थे, वो वहीं पर फँस गए हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ये जो घटना हुई है, इस घटना के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? तो अगर इसके संभावित कारणों की बात करें, तो जो पहला कारण हो सकता है, यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है कि हम केवल संभावित कारणों पर बात कर रहे हैं। तो ये जो दुर्घटनाग्रस्त हिस्सा है, यानी कि जहाँ पर दुर्घटना हुई है, जहाँ पर मज़दूर फँसे हैं, वो जो मज़दूर हैं, वो जो सुरंग की जो शुरुआत होती है, सुरंग का जो माउथ है, जो मुहाना है, वहाँ से तकरीबन 200 से 300 मीटर की दूरी पर मौजूद है। अब कारण क्या हो सकते हैं? तो इसमें पहला कारण ये हो सकता है कि जो चट्टान है, जिस हिस्से का निर्माण किया जा रहा था, वो हिस्सा बहुत ज़्यादा वल्नरेबल था और इसी वजह से वहाँ पर शुरुआत में उस पर ध्यान नहीं दिया गया और शुरुआत में ध्यान न दिए जाने की वजह से पहले तो नज़र नहीं गई, ना दिए जाने की वजह से अब वहाँ पर दुर्घटना देखने को मिली है। तो एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिस हिस्से में कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, वहाँ पर पानी का रिसाव हो रहा था। वहाँ पर जो चट्टानें हैं वो तो मज़बूत थीं, लेकिन वहाँ पर पानी का रिसाव हो रहा था और पानी के रिसाव की वजह से धीरे-धीरे जब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, तो वो हिस्सा और ज़्यादा कमज़ोर हो गया और कमज़ोर होने की वजह से वहाँ पर हमें ये दुर्घटना देखने को मिली है। हालाँकि यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है कि ये जो 2 कारण हमने जिन पर बात की है, वो कारण केवल संभावित कारण हैं और जब तक ऑफ़िशियल तरीके से रिपोर्ट नहीं आ जाती है कि इस दुर्घटना के क्या कारण थे, तब तक हम कोई ठोस वजह लेकर नहीं चल सकते हैं। तो ये आज की हमारी पूरा मुख्य तौर पर घटना क्या है और घटना क्यों है, हमने उस पर बात की। अब सुरंग का निर्माण किस तरह से किया जाता है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो अगर सुरंग के निर्माण की बात करें, तो सुरंग बनाने के लिए, टनल बनाने के लिए हमारे पास 2 तरह के मेथड मौजूद होते हैं। इसमें पहला मेथड है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड और दूसरा मेथड है सुरंग बोरिंग मशीनों के ज़रिए जो टनल बनाया जाता है। तो ये 2 मेथड हमारे सामने मौजूद हैं। अब दोनों मेथड्स पर बात करते हैं कि दोनों मेथड किस तरह से काम करते हैं।
अगर आप ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड की बात करेंगे, तो इस मेथड में होता ये है कि जो चट्टान है, उसको थोड़ा-सा खोदा जाता है और खोदने के बाद वहाँ पर डायनामाइट्स लगा दिए जाते हैं। यानी कि विस्फोट किया जाता है वहाँ पर, और विस्फोट के बाद अपने आप वहाँ पर जगह बन जाती है। और फिर जो चट्टानें बची हैं, जो चट्टानें टूट के निकली हैं, उन चट्टानों को बाहर हटा दिया जाता है और इसके बाद टनल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। तो ये तो ब्लास्ट एंड ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड हुआ। इसके बाद दूसरा मेथड जो है, वो है सुरंग बोरिंग मशीनों के ज़रिए आप टनल बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें आप टनल बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। मशीनें कैसे काम करती हैं? तो मशीनें अपने अगले वाले हिस्से में लगातार उनमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, जो कि टनल की खुदाई करता रहता है, और पीछे से हम वहाँ पर जो टनल की खुदाई हुई है, वहाँ पर कंक्रीट के खंड स्थापित कर देते हैं, जिसकी वजह से हम टनल में किसी भी तरह की दुर्घटना को रोक सकते हैं। अब ये वाला जो मेथड है, टीबीएम मेथड, यानी कि जब आप टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो मेथड इस वाले मेथड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले ही कंक्रीट खंड लगा दिए जाते हैं ताकि हम किसी भी दुर्घटना से बच सकें। और ये सबसे पहले तो ये सुरक्षित होता है, लेकिन दूसरी तरफ जब जब आप इसकी तुलना पहले मेथड से करेंगे, तो वो ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि जब आप इसका कॉस्ट देखेंगे, टनल बोरिंग मशीन का जो कॉस्ट है, वो एक मशीन 200 करोड़ रुपए के आसपास आती है। तो ये जो पूरा मेथड है, बहुत ज़्यादा महंगा भी माना जाता है। लेकिन इस मेथड की एक और चुनौती है, एक और समस्या है। समस्या ये है कि जो टनल बोरिंग मशीन होती है, इस मशीन के ज़रिए आप बहुत ऊँचाई पर टनल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। बहुत ऊँचाई पर आप खुदाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2000, 1000, 2000 मीटर की ऊँचाई पर इसका इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर इसका जो दबाव पड़ता है, उस दबाव की वजह से जो चट्टान है, वो पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे आ सकता है। एक बड़ी जो चोटी बनी हुई है, वो चोटी नीचे आ सकती है। तो ये खतरा रहता है, और इसी खतरे की वजह से जो ऊँचे हिस्से होते हैं, जैसे हिमालयी रेंज हो गया, वहाँ पर इस तरह की मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। वहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो इस्तेमाल होता है, वो केवल जो कम ऊँचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पर किया जाता है। जब आप अंडरग्राउंड टनल का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की मशीन का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते होंगे, तो आपने देखा होगा कि दिल्ली की जो कई मेट्रो लाइन्स हैं, वो अंडरग्राउंड हैं। तो दिल्ली की अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन्स को बिछाने के लिए इसी मशीन के माध्यम से खुदाई की गई थी। तो ये तो हमने दोनों मेथड्स की बात की। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि क्या हिमालयी क्षेत्रों में जो खुदाई का काम है, जो सुरंग निर्माण का काम है, वो इतना ज़्यादा मुश्किल है? तो हाँ, हिमालयी क्षेत्रों में अगर आप सुरंग बनाते हैं, तो सुरंग के निर्माण के कार्य को बहुत मुश्किल माना जाता है। क्यों माना जाता है? हमने पहले ही बात की कि ऊँचाई वाले स्थान पर आप मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ऊँचाई वाले स्थान पर आप टनल कैसे बनाएँगे? तो वहाँ पर टनल बनाने के लिए आपको ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड का इस्तेमाल करना होगा, और वो मेथड ज़्यादा सुरक्षित नहीं माना जाता। तो एक तो ये कारण हुआ। इसके अलावा जो हिमालयी रेंज वाला इलाका है, वो इलाका कंपैरेटिवली यंग माना जाता है। कंपैरेटिवली जो है, कंपैरेटिव रूप से थोड़ा नया है। उसका जो निर्माण हुआ है, वो तकरीबन 40 से 50 मिलियन साल के आसपास हुआ था, 50 मिलियन साल पहले हुआ था। और अभी भी जो हिमालयी रेंज है, वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के टकराने की वजह से अभी भी लगातार उसका विकास हो रहा है, अभी भी वो डेवलपमेंट के चरण में है। तो इसी वजह से ये जो हिमालयी रेंज के कई जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के कई हिस्से ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, बहुत वल्नरेबल हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। तो वहाँ पर टनल का निर्माण करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये तो हमने चैलेंज की बात की। अब एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर कि सुरंग बनाने के बहुत सारे चरण क्या होते हैं, बहुत सारे पहलू क्या होते हैं। तो जब इंजीनियर किसी सुरंग को बनाने का काम शुरू करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले जो जगह चुनी सबसे पहले जाँच की जाती है, चट्टान की जाँच की जाती है। तो चट्टान की विस्तार पूर्वक जाँच होती है। जाँच कैसे होती है? तो जाँच के लिए चट्टान के माध्यम से सेस्मिक जो तरंगें होती हैं, वेव्स होती हैं, उनको गुज़ारा जाता है। उसके ज़रिए जाँच की जाती है कि जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें कितनी ज़्यादा मजबूत हैं। क्या ये चट्टानें भविष्य में वज़न सह सकेंगी या फिर नहीं सह सकेंगी? अब एक बार जाँच हो जाती है कि सिलेक्शन हो जाता है कि यहाँ पर हम सुरंग बनाएँगे। उसके बाद जिस जगह का सिलेक्शन हुआ है, उस जगह पर उस जगह की जो चट्टान है, जो मिट्टी है, उस जगह की जो सॉइल है, आप उसका विश्लेषण करते हैं, आप उसका अध्ययन किया जाता है, उसका पॉलीग्राफिक विश्लेषण किया जाता है। यानी कि उसका कंपोज़िशन क्या है, उसका केमिकल कंपोज़िशन क्या है, उसके फिज़िकल गुण क्या हैं, उसमें किस तरह के खनिज मौजूद हैं, उसकी बनावट क्या है, अन्य विशेषताएँ क्या हैं, इसकी जाँच की जाती है।
इसका भी उद्देश्य यही रहता है कि क्या भविष्य में ये जो जगह है, ये जगह बहुत भारी वज़न को सह सकेगी? तो इसको जाँचने के लिए भी ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद तय होता है कि सुरंग बनाई कहाँ जाएगी और उसके बाद फिर वो मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, फिर वो ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर सुरंगों का निर्माण होता है। तो ये हमने पूरे मेथड को भी एक बार समझ लिया कि किस तरह से सुरंगों का निर्माण किया जाता है। तो ये आज की हमारी पूरी वीडियो हुई, हमने पूरे विषय पर विस्तार से बात कर ली है। अब हमारे पास अंत में एक करंट अफेयर का सवाल भी है। सवाल जो है वो मुख्य तौर पर प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल के जवाब को दे सकते हैं। क्या है हमारा सवाल? तो आज का हमारा सवाल है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन-सी प्लेट शामिल नहीं है? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भारतीय टेक्टोनिक प्लेट, ऑप्शन बी प्रशांत प्लेट, इसके अलावा ऑप्शन सी यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और अगर आप जवाब नहीं जानते हैं तो एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, एक बार फिर से वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पर हमने टेक्टोनिक प्लेट्स की बात की थी, वहाँ पर हमने कौन-कौन सी प्लेट्स को बताया था। तो ये आज की पूरी वीडियो हुई। इसके अलावा यदि आप वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा हमने पहले भी बात की थी कि हमारे कई दूसरे प्रोग्राम्स भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। द हिंदू का एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसमें द हिंदू अखबार की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा की जाती है, उनके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश की जाती है। तो ये आज की हमारी पूरी वीडियो हुई, तमाम मसलों पर हमने बात की, तमाम बिंदुओं को हमने समझने की कोशिश की। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।